शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों के लिए बुरा बनने वाला हूं और हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे हेट करने लगे, लेकिन आई डू नॉट केयर अबाउट इट बिकॉज जो चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा वो फैक्ट तर्क के ऊपर आधारित होगी और ये शक्ति के खेल में बहुत ज्यादा निर्णायक है। मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि सब कुछ पहले से तय नहीं है। देखो, मैं यहाँ पे किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन की बात नहीं करूंगा, ना उसके बारे में कुछ भी बोलूंगा, बिकॉज मेरा उनसे कोई भी इस वीडियो से रिलेशन नहीं है। मैं जस्ट आपको ये बताने वाला हूं कि जो भी ऐसी थ्योरीज पहले बनाई गई हैं या फिर ऐसी थ्योरी एग्जिस्ट करती हैं, उनका क्या बेस है या फिर क्यों उनमें बिलीव नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आपको एक थ्योरी के बारे में बताने वाला हूं जो अधिकतर हर धर्म में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको ये बताया गया है कि हर चीज आपके भाग्य में पहले से लिखी गई है, यानी कि आपका जो जीवन है वो पहले से निर्धारित है, आपका भाग्य पहले से निर्धारित है, इसीलिए आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। देखो, ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट की मैं बात नहीं करूंगा, ना मैं ये बोलूंगा कि उनमें सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। मैं अपने तार्किक विवेक से ये बोलूंगा कि ये चीज किसी भी रूप में सत्य नहीं है। 100% तार्किक तरीके से ये चीज सत्य नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा ये कहता है कि उसके धर्म में या फिर दुनिया के किसी भी रिलीजियन टेक्स्ट में ये लिखा है कि व्यक्ति का भाग्य या उसका जीवन पहले से लिखा हुआ है, या फिर हमारे टेक्स्ट में, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में ये लिखा है कि सब कुछ पहले से तय है, तो ऐसे व्यक्ति की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अतार्किक बातें कर रहा है। और शक्ति के खेल में अतार्किक बातें नहीं चलती। अगर आप शक्ति का खेल खेलना चाहते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं है, कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है। बिकॉज अगर मैं ये बोलूं कि ये बॉटल है और इसमें जो पानी है ये मैंने यहां पे रख दी, तो क्या ये चीज कहीं मेंशन थी? अगर ये बोतल बनी ही नहीं होती तो, अगर मैंने इसमें पानी भरा ही नहीं होता तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 100% अतार्किक बात है, अबौद्धिक बात है कि आप पहले से ये मान लेते हो अपने जीवन के बारे में, अपने भाग्य के बारे में कि मेरे जीवन में तरक्की नहीं होगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य ही ऐसा है, या फिर जो पहले से लिखा है वही हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। सत्य केवल यही है। एक विचारक हुए हैं पाश्चात्य में, जिनका नाम मैं बता देता हूं, जीन पॉल सार्त्र, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था अस्तित्ववाद का। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो क्रिएट करूंगा अस्तित्ववाद के ऊपर। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि हम हमारा भविष्य खुद निर्माण करते हैं, हम हमारे भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। आज आप जो काम करोगे कल वही आपको सामने आएगा, कल वही परिणाम आपको आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कोई भी ऐसा बंदा है जो अपनी जवानी को बर्बाद कर देता है, पढ़ाई नहीं करता है या फिर कुछ भी ऐसे काम नहीं करता है जो आगे चल के उसकी फैमिली को फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकें या फिर उसका पेट भरने के लिए सहायक हो सकें, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? उसने आज यानी कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसके आने वाले समय में उसको प्राप्त हो सके या फिर मदद कर सके। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो भाग्य है ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट, किसी भी धार्मिक टेक्स्ट में ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि सब कुछ पहले से निर्धारित है। अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो इस दुनिया के होने का क्यों
सेंस है। मतलब अगर चीजें पहले से ही लिखी हुई हैं तो हम, तुम या फिर जो लोग हैं वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये पूरी तरीके से एक तार्किक बात नहीं है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और बस आपको तो आपके भाग्य के अनुसार मिलेगा। ये एक मूर्खतापूर्ण बात होगी, है ना? तो आज से, अभी से ये मानना बंद कर दो कि भाग्य पर जो लिखा है या फिर भाग्य के सहारे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप इस बोतल से ये पानी है ना उठाकर अपने गले तक नहीं लाओगे, दुनिया की कोई भी शक्ति ये पानी आपके गले में नहीं उतार सकती, जब तक आप हाथ में नहीं पकड़ोगे या फिर आप कोशिश नहीं करोगे। यही है जीवन का सत्य। ना तो कुछ पहले से डिसाइडेड है, आप ही बनाओगे अपने जीवन को, आप ही बिगाड़ोगे अपने जीवन को। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा, तो ये वीडियो आप अभी छोड़ दो। मैं आपको कहूंगा कि आप रूढ़िवादिता के शिकार हो चुके हो, आप पुराने विचारों वाले हो। शक्ति के गेम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तार्किक रहें, वैज्ञानिक रहें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूं। जो भी आपके मत हो भाग्य के खिलाफ या फिर भाग्य के पक्ष में, मुझे कमेंट में लिखें। मैं ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करूंगा, आपका सहयोग करूंगा। जिस भी पक्ष में आप हो, निष्पक्ष होकर जवाब लिखना। धन्यवाद।